3 पॉइंट्स कि अगर पॉइंट अगर आउटसाइड लाई कर रहा है पैराबोला को तो वहां से 2 टेंजेंट बनती है। उसके बाद अगर पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो उससे एक टेंजेंट बनती है, लेकिन पॉइंट अगर पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है तो उस टाइम वहां से कुछ टेंजेंट नहीं बनती, क्योंकि वहां पे बनती है कॉर्ड। ठीक है, अगर पॉइंट तुम्हारे अगर ये तुम्हारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, और या ये वाले पॉइंट में कॉर्ड कहीं ना कहीं तुम्हारी या तो ऐसी होंगी या फिर ऐसी होंगी या फिर ऐसी होंगी या फिर ऐसी होगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब दो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है कॉर्ड। वो दोनों भी पॉइंट लाई करेंगे पैराबोला के अंदर। ठीक है, मतलब एक पॉइंट, ये सपोज ये पॉइंट है तो इसमें से पास होने वाली दो एंड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसके बाद अगर देखना दिस इज द कॉर्ड, ये पैराबोला है तुम्हारा राइट साइडेड वाला। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये वाला ये कॉर्ड है, ठीक है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे उसका अगर फोकस है पैराबोला का जो होता है अक्सर a,0, ये कॉर्ड्स जो है अगर कॉर्ड्स ही अगर फोकस से पास हो रही है तो उसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड। सबसे मेन पॉइंट याद रखना, द कॉर्ड दैट passes थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास होती है, उससे पहले कल मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि तुमको सर्कल आई मीन पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट उठाना है, कोई भी तुमको यहाँ ये पॉइंट उठाना है, ये पॉइंट उठाना है, ये पॉइंट उठाना है, लेकिन तुमको आइडिया नहीं ये पॉइंट है कौन सा, तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला उसको निकालते हैं ये वाली इक्वेशन से, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। अगर तुमको याद होगा मैंने कल बताया था दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, जिसमें x का वैल्यू कहीं पे भी उठाओ वो बनेगा तुम्हारा 80 स्क्वायर और y का वैल्यू होगा 280। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये अगर पॉइंट मेरे को पूछा गया कि भैया इस ये दोनों मेरे को ये कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, अगर ये कॉर्ड है तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे बनेगा। अब इक्वेशन बनाओगे कैसे, मुझको तो आइडिया नहीं है इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है कॉर्ड है तो लाइन ही, और दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाना है इक्वेशन का फंडामेंटल बहुत सेम है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मुझको पता है x जो उसके एंड पॉइंट्स हैं, अगर मुझको ये दोनों एंड पॉइंट्स अगर पता है तो उसको मैं निकाल लूंगा m इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन था उसका, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर याद होगा 10th में था तुम लोग को ये कि दो पॉइंट अगर दिए हैं, किसी दो पॉइंट का अगर स्लोप निकालना है तो ये इक्वेशन होता है उसका y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यही फंडामेंटली बताना है मुझको, अगर ये वाली जो कॉर्ड है इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखना है तो लिखने के तरीके बहुत फंडामेंटल, ये वाला पॉइंट मैं बना लूंगा, ये पॉइंट होगा मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 280, लेकिन टी अलग हो सकता है इसलिए मैं टी वन लेता हूँ इसको, ए टी वन का स्क्वायर कॉमा 2a t1। और ये अगर पॉइंट पूछा गया इसका एंड पॉइंट तो ये ऐसा बनेगा a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। देखो दो पॉइंट है, टी वन क्या है तुम्हारा, टी वन है, टी टू आर द पैरामीटर्स। ओके, अब मुझको बोला गया है कि भैया इस कॉर्ड का इक्वेशन बना के दिखाओ आप। अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स है तो मुझको पता है इक्वेशन तो वही है y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये मेरा रहा इक्वेशन y माइनस वाई वन, तो ये रहा वाई वन 2a t1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो बना x माइनस a t1 का स्क्वायर। हो गया फंडामेंटल। बस बात अटक गई है मेरी m पे। अब इसका जो स्लोप m होगा ये वाला यहाँ का, वो निकालेंगे कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म से। दो पॉइंट है हमारे पास, कैसे निकाले, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो आंसर ऐसा दिखेगा इसका, y2 है इसीलिए 2a t2 माइनस 2a t1। थोड़ा मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ साइड में, ये m का वैल्यू देख सकते हो 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन में y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये बनेगा a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर। अगर मैं 2a सबको काट दूं तो मेरा a तो सबसे पहले a कट रहा है, देखो a सब a कटेंगे, ये a कटेंगे, ऊपर क्या बचा है मेरा, ऊपर बटा 2 अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर बन जाएगा t2 माइनस t1, और नीचे बनेगा मेरा देख सकते हो t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। कुछ आइडिया आ रही है इससे क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है इसका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस इसको बी। मैं ऐसा लिख दूं फिर T2 माइनस T1 अपॉन ये बनेगा T2 माइनस T1 और यहाँ पे बनेगा T2 प्लस T1। ये दोनों कटेंगे तो आंसर क्या बना? 2 अपॉन T2 प्लस T1। ये रहा तुम्हारा स्लोप। इसको अगर मैं उठाऊं, इसको अगर उठा के मैं क्या कर दूंगा, इसको उठा के यहाँ पे लिख दूंगा, बात खत्म। तो मेरा किसी ने पूछा कि कॉर्ड का इक्वेशन बना के दिखाओ आप, तो ये रही कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज इन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड y माइनस 2a_t1 इज इक्वल टू m टाइम्स m कितना है 2 अपॉन T2 प्लस T1 और इनटू ये वाला बनेगा x माइनस a_t1 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना। फंडामेंटल सी बात थी। ये पूरा पार्ट जो है मोस्टली थ्योरी ही है, ठीक है। बस सबसे फंडामेंटल चीज ये है कि किसी भी कॉर्ड का स्लोप जो होता है वो होता है 2 अपॉन T2 प्लस T1। मैं चाहूंगा बस तुम लोग इतना ही कॉपी करो, बाकी तुम्हारे काम का है नहीं, वो थ्योरी है, इतना कॉपी कर लेना बस कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑन द पैराबोला इज। इतना कॉपी कर लो 2 मिनट में, फिर अपन आगे जाएंगे। हो गया होगा? डन ना? अब देखो अगर यही कॉर्ड, अभी ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड वगैरह वगैरह हमने तो बना दिया, लेकिन अगर यही कॉर्ड अगर फोकस से पास हो रही है, इफ दिस कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, देखना इफ कॉर्ड, सबसे मेन पॉइंट, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस तो उसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है कि हमेशा T1 T2 का वैल्यू हमेशा -1 होता है। याद रखना ये चीज। अब तुमको पहचानना कैसा है कि फोकस से पास होती है या नहीं होती है। फोकस क्या है इसका? a,0, तो a,0 उठाओ, लाइन के ऊपर रख दो, जिसने सेटिस्फाई कर दिया वो तुम्हारे फोकल कॉर्ड हो गई। फोकल कॉर्ड अगर फोकस से पास हो रही है तो उस कॉर्ड को बोला जाता है फोकल कॉर्ड। और ये अगर तुम्हारी फोकल कॉर्ड की जो मेन आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है कि T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। अब T1 T2 अगर -1 है मतलब दो पैरामीटर्स जो है, मैं फिर बता रहा हूँ, आज का मेजोरिटी लेक्चर तुम्हारा थ्योरी है, हार्डली 2-4 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसलिए थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना। T1 T2 का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा -1 होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। देखो अगर मैंने अभी पूछा था कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, अभी अपन ने बताया था स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या था, इक्वेशन उसका 2 अपॉन T1 प्लस T2। अब किसी ने पूछा कि स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या है, फिर स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड FC क्या बनेगा फिर? क्या फंडामेंटल क्या है, रिलेशन क्या है T1 T2 का फोकल कॉर्ड के लिए? T1 T2 का प्रोडक्ट -1 है। अगर T1 T2 का प्रोडक्ट अगर -1 है तो यहां से T2 का वैल्यू कितना बनेगा फिर? T2 बनेगा 2 अपॉन, देखो T1 -1/T1। क्या मैं सही हूं? यही है तुम्हारा T1 T2 क्या है? T1 T2, ये जो T1 T2 है तुम्हारा, T1 T2 का T1 T2 का प्रोडक्ट अगर -1 है फोकल कॉर्ड के लिए, तो अल्टीमेटली अगर मुझको T2 को रिप्लेस करना है तो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या बनेगा? -1/T1 आ गया, देखो -1/T1। ये रहा स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। अब किसी ने ये पूछा, सपोज अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोग को, AT1 का स्क्वायर, 2AT1। एक बार बताओ, मेरे को निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक बार बताओ, अगर ये कॉर्ड है, देख सकते हो ये वाली कॉर्ड जो मैं ब्लू में कर रहा हूँ, इसका एक पॉइंट ये है, यहाँ का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट ये है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे अपन? क्या क्या फॉर्मूला लेंथ निकालने का? याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर दो पॉइंट तुम्हारे पास है तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी लेंथ? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या था वो, व्हाट इज इक्वेशन? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखे? यस, a_t2 का स्क्वायर माइनस a_t1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2a_t2 माइनस 2a_t1। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड।
लेकिन लेंथ ऑफ अगर फोकल कॉर्ड पूछा गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये बहुत फंडामेंटल बीट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ एफसी फोकल कॉर्ड इसका बन जाता है, देखना, ए इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। ए इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का, ये कहां से आया? इस इक्वेशन से आता है। मैं इक्वेशन तुम्हारे पास ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए याद रखना ए इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर। अब जो लोग ने स्टार्टिंग में जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, उनको इतना तो पता होगा कि इसका एक वैल्यू होता है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? किसी भी x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 2। याद है? इससे वो हमेशा 2 और 2 से ज्यादा ही होता है। तो इस अल्टीमेटली द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होगा फिर? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड? कितना बनेगा? सबसे छोटा 4 है। याद रखना, मिनिमम लेंथ, ऑब्वियसली मिनिमम लेंथ ऑफ एफसी 4a। मेंस में क्वेश्चन आया था, एडवांस में क्वेश्चन था एक्चुअली मल्टीपल्स में, कि किसी भी पैराबोला की लेंथ किससे छोटी नहीं हो सकती? किससे छोटी नहीं हो सकती? 4a क्या है हमारे पास? 4a का क्या मतलब होता है? ये 4a क्या है? लेंथ ऑफ LLR एग्जैक्टली, याद रखना 4a इज अ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इसलिए याद रखियो कि हमेशा फोकल कॉर्ड कभी भी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम से छोटी नहीं होती। फोकल कॉर्ड हमेशा लैटस रेक्टम से बड़ी ही होती है। इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a। ये 4a कहां से आया? ए वाले फॉर्मूले से। ए इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर और उसकी रेसिप्रोकल का सबसे छोटा वैल्यू 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसलिए आंसर बन गया 4 है। अगर फोकल कॉर्ड ने अगर किस एक्स एक्सिस से अगर एंगल बनाया थीटा, इफ एफ सी, फोकल कॉर्ड ने एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा बनाया, तब उसकी लेंथ बनती है, ये भी बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी रखना, याद रखना। अब कोसेक 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उसका भी, ये भी लेंथ है, लेकिन ये लेंथ कब बनेगी? जब उसने एंगल थीटा बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। पहली चीज, किसी भी कॉर्ड की लेंथ अगर पूछनी है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दो, जो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरी चीज, फोकल कॉर्ड की अगर किसी ने लेंथ पूछी, हमेशा पूछा जाता है a इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, या फिर इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2। इसलिए किसी भी फोकल कॉर्ड का सबसे छोटी लेंथ होती है 4a, उससे ज्यादा ही होता है। चौथी चीज, अगर फोकल कॉर्ड ने एंगल थीटा बनाया तो उसकी लेंथ होती है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट बिट, एक फोकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, अगर ये तुम्हारा फोकल कॉर्ड है ऐसा, सपोज ये फोकस है एस पी क्यू, अगर ये फोकल कॉर्ड जा रही है तुम्हारी, ऑब्वियसली ये जो ए है, एस है तुम्हारा, ये फोकस है, 1,0 से पास होगा। तो याद रखना, जब भी फोकल कॉर्ड, और ऑब्वियसली वो फोकस से पास होगी, तो जब उसकी जो पार्ट है, अगर मैं इसको λ1 लू और इसको अगर मैं λ2 लू, तो फोकल कॉर्ड फोकस से एक एंड और फोकस से दूसरा एंड एक दूसरे को λ1 एंड λ2 में अगर डिवाइड करता है, तो उनका रिलेशन होता है 1/λ प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/a। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोला जाता है फोकल प्रॉपर्टी। फोकल प्रॉपर्टी, बहुत से एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा। फोकल प्रॉपर्टी क्या है देखना। फोकस से पास होने वाली कॉर्ड को बोला जाता है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के जो दो हिस्से होंगे, वो दो हिस्सों का एक दूसरे से रिलेशन आता है ये वाला, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/a। अब ये इक्वेशन में तुमको एक हिस्सा दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा निकालने के लिए बोला जाता है। हाँ, ऑब्वियसली इक्वेशन से तुमको 1/a मिल जाएगा। तो तुमको काम क्या करना है अभी? नंबर 1 और 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये पॉइंट लिखने हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। गो फॉर इट। सर। हाँ सर, पूछो सर। सर वो थीटा किसके साथ बनाता है? एंगल थीटा के साथ, ये वाला एंगल, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, दिखे ना? फोकल एक्स के साथ कॉर्ड क्या? एक्स के साथ एंगल थीटा, यस।
थ्योरी ज्यादा है थोड़ा, इट में साउंड बोरिंग थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, और अक्सर मैथ्स में ऐसा होता नहीं है कि थ्योरी ज्यादा हो रही है। चार पॉइंट लिखने हैं जल्दी जल्दी, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। हो गया सर। डन। डन, ओके। डन सर। हो गया सर। ओके चलो, चार चीजें हमने अब तक देखी है। अब होता क्या है, फिर से एक बार जो मैं तुमको बोलने की कोशिश कर रहा, तुम थोड़ा इस पे ध्यान देना, फोकल प्रॉपर्टी पे। ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में वर्डिंग्स कुछ भी अलग 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 वर्डिंग्स हो सकती है। मोस्टली वो लोग यूज करते हैं एसपीक्यू को, वो लोग ये यूज करते हैं। एसपीक्यू का मतलब ये तुम्हारा एस पी क्यू ऐसा रहेगा, उसमें आधा हिस्सा दिया जाएगा, आधा हिस्सा पूछा जाएगा। रिलेशन क्या है, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/a। फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस है मैं जो बताऊंगा, उससे पहले तुम्हारा फिजिक्स में कुछ फोर्सेस वगैरह कुछ हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऐसा कुछ हुआ है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बार बताओ फिर, अगर, ठीक है, मेरे को देखना है कितने लोग का फिजिक्स बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ये डिस्टेंस आर है या डी है या पी है, कुछ भी हो, अगर इस लाइन ने इसके साथ अगर एंगल थीटा बनाया और ये डिस्टेंस अगर आर है, आर, तो कोई बता सकता है मुझको कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R cos theta and R sin theta. R cos theta, R cos sin theta, comma R sin theta. R sin theta। क्या बात है, क्या बात है गाइस, क्या बात है। R cos थीटा, R sin थीटा, ये है या ये है? R sin थीटा, R सर cos उल्टा थीटा। वाला। नहीं सर, नीचे वाला। पहले नीचे वाला, फर्स्ट या सेकंड? नीचे वाला। नीचे वाला। First वाला। सेकंड वाला, फर्स्ट ठीक है। वाला। फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सेकंड। सेकंड। सेकंड वाला। फर्स्ट वाला होगा। सेकंड चलो वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं तो इसे चेक कर रहा हूँ तुम लोग को, जिनको नहीं समझा उन सब गरीबों के लिए ये रहा पॉइंट। एंगल बना दो फिर, ये तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये अगर एंगल 90 है तो बता सकते हो भी तुम लोग, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ऐसा बनेगा वो। रिजोल्यूशन कैसे होता है याद चलो नहीं जाते उसमें ज्यादा डिटेल में, इसमें याद रखना ये पॉइंट हमेशा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है हमेशा। ये क्यों लगेगा, काय के लिए कर रहे हैं अपन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे समझ में आ जाएगा तुम लोग को वैसे। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता, एंगल अगर थीटा होता है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, बात खत्म। अगर यहाँ पे पी होता, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। ये क्यों किस लिए सब देख लेंगे 2 मिनट में, ठीक है। अब तुम्हारा मैं चाहूंगा तुम लोग वापस एक बार इस पे चलो कि किसी भी फोकल कॉर्ड का लेंथ 2/T1, ये कॉर्ड का लेंथ 2/T1 प्लस T2 होता है, लेकिन फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है, इसलिए हमने सेट कर लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये a इन ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, उसका मिनिमम लेंथ होता है 4a। अगर एंगल थीटा बनाया उसका लेंथ बनता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। फोकल प्रॉपर्टी 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/a, ठीक है। नाउ सबसे सिंपल क्वेश्चन तुम सबके लिए ये रहा, तुम एक कौन सा कराएं तुम लोगों को, मतलब ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, चलो गो फॉर इट। सर 3
3 सर। 3 आ रहा है, सबसे हाँ सिंपल सर था ये। 3 आ रहा हाँ सर 3 हाँ सर 3 सर है 3 आया सर 3 3 आ रहा आया। है, ओके। सर 3 आ रहा 3 आ 3 रहा है सभी का, ओके। चलो सबसे पहले अभी जो बताया था फंडामेंटल वही बीट था कि सर अगर ये PSQ अगर फोकल कॉर्ड है और y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, SP का वैल्यू अगर 1/6 है, SQ का वैल्यू पूछा गया है, तो वही हमको पता है 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू होता है 1/A। ठीक है, डायग्राम मैंने बनाई नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर ये SP है वो SQ है, तो आंसर क्या बनेगा 1/SP का वैल्यू 1/6, SQ का वैल्यू अगर मैं x ले लूं 1/A, A कितना है 4A का वैल्यू अगर 8 है तो A बन गया 2, तो सॉल्व कर लो 1/x का वैल्यू बन जाएगा 1/2 माइनस 1/6, आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 माइनस 1 2, 2/6 है, आंसर इज 1/3। तो x अगर 3 है तो SQ कितना बन गया, SQ का बन गया मेरा 3। ये रहा मेरा पहला आंसर। तो तुम लोगों ने अच्छे से बना लिया, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा, एक क्वेश्चन आया था बिट्स में आया था, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो तुम लोग। डी सर डी डी, ठीक है। डेली आ रहा है, चलो और किसी का कुछ आ रहा है क्या आंसर डी के अलावा, या सभी डी में ही है? यस सर डी ही है। डी ही है, ओके, ठीक है, फिर देखना पड़ेगा डी कैसे आया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको बनाओ तो जरा। कौन सा पैराबोला है ये, अप साइड, लेफ्ट, डाउन, अप वाला, अब ठीक है, अप साइड, ये रहा अप, ठीक है। अब अगर है तो इसका फोकस क्या होगा, फोकस टेल मी व्हाट इज द फोकस, 0,3, ये वाला पॉइंट अगर 0,3 है, ठीक है। और उसने बोला क्या है, देखो तो जरा, उसने क्या बोला है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या है, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ये तो वर्टेक्स है 0,0, तो ये एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ये एक पॉइंट है 0,0। उसके बाद और पूछा गया है एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम, इसके लैटस रेक्टम मतलब डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से पास करेगा, ये रहा उसका लैटस रेक्टम। कोई बता सकता है मुझको ये पॉइंट्स क्या बनेंगे, y का वैल्यू सेम रहेगा, देखो तो ये वाला पॉइंट बन गया 3, ये वाला पॉइंट बन गया
क्या बना -6,3 और ये वाला क्या बना तुम्हारा 6,3। अब कितने, और तुमको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा और ये रहा। अब जो लोग एकदम स्टार्टिंग से थे उन सबको पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टाइसेस आर गिवन कैसे निकालता है। एनीवन, कोई है? x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3 y1 minus y2। ये कब सिखाया मैंने तेरे को प्रीति? ये कब सिखाया मैंने ऐसा? फॉर्मूला लर्न कर लिएगा तू? कैसा था? मतलब सही है तेरा, गलत नहीं है। एरिया ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्वियस सी बात थी, वो सबसे सिंपल है। काहे को? अरे तुम लोग को बहुत फॉर्मूला लर्न करने हैं, इतने सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में जो घुसने वाले हैं। मैथ अकेला नहीं ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो कंसेप्चुअली लर्निंग करने की कोशिश करो। फॉर्मूले का रट्टा मारोगे ना तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले तुम लर्न भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे फॉर्मूले अपने पास। ठीक है, देखते हैं क्या था फॉर्मूला। x1 y1 1, x2 y2 1, ये वाला क्या था x3 y3 1। भूल गए क्या? जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके वर्टाइसेस है। अब अपने पास वर्टाइसेस कितने हैं? 3 वर्टाइस आए तो मैं लिख दूं यहाँ पे हाफ। क्या लिखो? 0 0 1 पहला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स क्या है? 6 3 1, ये वाला -6 3 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। 0 से सॉल्व करके फायदा नहीं, 0 से सॉल्व करके फायदा नहीं। इस 1 को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ो 1 को। फिर मैंने 1 को पकड़ा, 1/2 तो रहेगा बाद में। 1 को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा। 6 3 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 कितना होता है? 36। तो ये रहा तुम्हारा 36। 36/2 आंसर इज कितना? 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा मेरा आंसर। किसी का आया था क्या तुम में से? हाँ सर। यही था, बन गया। आया था। सर ये आया था। आया था, फिर ठीक है। जिनका आया था कांग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं। बस तुम गलत कहाँ हो गए वो जरा एक बार कंफर्म कर लेना खुद ही से। अगला वाला क्वेश्चन ये वाला था, फाइंड द लेंथ ऑफ। क्वेश्चन ऐसा था, लेंथ ऑफ focal chord that makes an angle of 30 degrees with the positive x-axis of the parabola y square equal to 16x। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर तुरंत एंड इमीडिएटली, फास्टली, क्विकली? कौन बता सकता है? देखो 32 सर 8। एक का आंसर 8 आया, एक का 32 आया, बाकी सब का आ रहा है 8 सर। ओके 8 सर 8। सभी का 8 ही आ रहा है क्या? सर 64। 64, वाह क्या बात है, क्या बात है। 64 8 64 सर। 64 64 ही आ रहा है। 64 ही आ रहा है। हाँ सर 64 आता। देखो भैया 64 ही है या 8 ही है, तुम लोग ही बताओ। 64 है। हाँ सर 64 है। 64 ही है, देखना पड़ेगा फिर। 64 ओके ओके। चलो देखें, सबसे पहले क्या था? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या फॉर्मूला है? 4a cosec स्क्वायर थीटा। 4a cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल दिया है इस बार, तो मैं तो वही कर दूंगा अभी। अब सवाल क्या है फिर अभी देखना। अब ये 4a मतलब x का कोएफिशिएंट 4 ही होता है, तो 4a बन गया 16। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कौन बताएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो आंसर इज 16 into 4 दैट इज 64। ठीक है, यही था आंसर। चलो फिर कहाँ आया? कांग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। चलो ये रहा फिर। अब ये कर रहे अपन, ये बाद में कर लेंगे थोड़ा। चलो गो फॉर इट। देखना है, आई नो कि तुम्हारे आंसर नहीं आने वाले इसके, लेकिन थोड़ा बहुत सोच तो सकते ही है अपन। इसको सॉल्व कैसे करें, जरा लगा दो तो आंसर इसका। जरा सोचना थोड़ा, एक बार क्वेश्चन ठीक से ढंग से पढ़ लो, एक बार क्या दिया है वहां पे, फिर उसके बाद एनालिसिस करके निकालने की कोशिश करो। आंसर तुम्हारा नहीं आएगा ये मुझको पता है,
लेकिन बस वही, उम्मीद की दुनिया कायम। थियोरेटिकल क्वेश्चन है वैसे ही है। सर आंसर वेरिएबल में आएगा? इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, 4a cot थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आंसर है। 4a cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आंसर है उसका। 4a cos थीटा इंटू, सॉरी 4a cot थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये उसका आंसर है। नहीं ये तुमसे नहीं बनेगा, मेरे को पता था, लेकिन देखो अभी क्या करें। सबसे पहले तो भैया इतना तो तुम समझ गए क्या, ये पैराबोला है कौन सा, कौन सा पैराबोला, राइट साइडेड है। तो अगर ये राइट ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ऐसा, ये रहा तुम्हारा पैरा, ठीक है, ये पैराबोला है। और ये फोकल कॉर्ड है, ओनली कॉर्ड दिया, फोकल कॉर्ड भी नहीं है, कॉर्ड दी है। कॉर्ड है या फोकल कॉर्ड है ये, नहीं कॉर्ड ही है। देखो क्या बोला गया है फिर अभी, एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड इज एट 0,0, उसका एक पॉइंट 0,0 पे है, यहाँ पे कॉर्ड उसका, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है। और कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा ऐसा जाएगा, ये रहा तुम्हारा कॉर्ड, ये एंगल तुम्हारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अगर मैं इस कॉर्ड की लेंथ अगर डी मानू, डी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, मैंने पूछा था अभी तुम लोगों, इसलिए मैंने पूछा था। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट D बनेगा cos cos theta, थीटा D sin डी साइन थीटा। cos theta, D यहां sin तक पहुंच theta. गए, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। एक बात बताना जरा फिर, अगर ये पॉइंट डी कॉस थीटा डी साइन थीटा ये इस पैराबोला पे ही लाई कर रहा है तो पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही। अगर ये पॉइंट खुद अगर पैराबोला के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन क्या है पैराबोला का, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उठाओ और रख दो इसके अंदर, क्योंकि मेरे को वैसे भी क्या निकालना है, लेंथ ही निकालना है। लेंथ क्या है, डी तो निकालना है मुझको, तो रख दो फिर। y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू मेरे पास d साइन थीटा, तो y स्क्वायर क्या बनेगा, d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू d cos थीटा है, तो आंसर बना d cos थीटा। तो d से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना, d इज इक्वल्स टू 4a cos थीटा के डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर था इसीलिए। तो आंसर या तो बनेगा 4a cos थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर 4a ये बनेगा तुम्हारा cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। नहीं पसंद आया तो ये भी बन जाएगा 4a cos थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों में आंसर चल जाएंगे। मैंने बोला था थ्योरेटिकल था, तुम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं आंसर, लेकिन क्या तुमको समझा मैंने, मेरा पैटर्न कैसा था, मैंने सॉल्व कैसे किया हाँ इसको। सर। हाँ सर। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको करनी है, ठीक है। और एक हाँ क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। आज का पूरा लेक्चर थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है, समझने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा अगला सवाल, फिर से एक बार थोड़ा अलग है, सोचना, बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग। आंसर इज d इज इक्वल्स टू a sin थीटा, दिस इज द आंसर, ये आंसर है उसका। लेकिन ट्राई करना तुम्हारा काम है तो तुम करो। सर वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन।
सर इसका डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस जितना ही होगा ना? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुमको ये दिया है एक पॉइंट, आंसर तुम्हारे सामने है, बस मैं चाहता हूँ क्या तुम उस डायरेक्शन में सोच सकते हो उतना देखो बस। आंसर तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है मुझको ये सब, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल भी है और फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो ना, क्या तुम इस डायरेक्शन में सोच सकते हो नहीं सोचते, यही देखना है मुझको, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन जाते हैं अपन भैया। इतना बात तो था कि फोकल कॉर्ड इसकी है और ये कुछ है, क्या है, कौन सा पैराबोला है ये, राइट साइडेड राइट पैराबोला। लिख दे क्या उसको, लिख दे, बना दे, ये रहा उसका राइट साइडेड पैराबोला, ये ऐसा बनेगा, ये रहा तुम्हारा पैराबोला ऐसा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये बोला ही गया है कि ये FC है, फोकल कॉर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर फोकल कॉर्ड है तो उसको इसमें से पास करना पड़ेगा, फोकस में से। तो मैं इसको ऐसा बना दूं, फिर ये रहा मेरा फोकल कॉर्ड, देखो ये रहा मेरा फोकल कॉर्ड, और ये पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा a,0। बाकी कुछ होना हो, मेरे को इतना तो समझ में आया कि भैया ये फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास होने वाली है। इसके अलावा कुछ दिया है क्या, फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या बनाया गया है उसने, एंगल बनाया गया थीटा, ये रहा उसका थीटा, ठीक है। अब एक और चीज, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, फोकल कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तुमको उसका डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इसको ये लूं, सपोज ये रहा मेरा ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, देखो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, मेरे को ये डी निकालना है, डी, ठीक है। अब जिस किसी का 10th में थोड़ा बहुत ज्योमेट्री अच्छा था उन सबको पता चल जाएगा, ये जूम इन कर रहा हूं मैं थोड़ा, देखना, ये अगर एंगल थीटा है ये वाला, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला थीटा एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा माइनस थीटा। माइनस थीटा। हाँ आया, चलो यार, मतलब पढ़ लिखे हो तुम, पढ़े लिखे हो, वैसे गवार तो हो नहीं। ये क्या बोलते हैं इन दोनों एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। एंट्री देखो सही बात है यार, मतलब ये अगर 180 है ये पूरा, इसमें से थीटा चला गया, अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये कितना बनेगा, ये थीटा। थीटा। क्या बोलते हैं उसको, क्या है ये, एक दूसरे के वर्टिकल Opposite अपोजिट तो वर्टिकल इतना, क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बना, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में ही एक बात सीखी थी, ये अगर ओरिजिन है ये वाला, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर फोकस है, तो क्या तुम मुझको ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ए है। अब सोचो, ठीक है, अब सोचो फिर से एक बार, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखो अभी, ये ट्रायंगल देखो तुम्हारे पास, और तेरी एक सेकेंड रेड लेता हूं मैं, तुम्हारे पास ये ट्रायंगल बना है ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल बना है ऐसा, और ये ट्रायंगल में ये एंगल डी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल ए है, और मेरे को डी का वैल्यू चाहिए। कोई बता सकता है मुझको इस एंगल में अगर मेरे को साइन थीटा बनाना है, इसका साइन थीटा क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्यों बना, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट कौन है, इसके अपोजिट में डी है, तो डी अपॉन क्या बना, ए। मेरे को पूछा क्या है, मेरे को क्या निकालना था, मेरे को डी निकालना था, तो बोलो डी क्या बनेगा, डी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। प्योरली थ्योरी है, आया समझ में, हाँ सर इजी था। देखो हाँ सर। एक और फिर, अब ये अगर बन गया भैया तो मेरा तो बात ही खत्म। अब फिर से एक बार ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आया है एग्जाम्स में। बस एक सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा मैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, All sides equal. ऑल साइड्स इक्वल एंड Angle 60. एंगल एंगल 60 डिग्री Angle 60 चलो degree. चलो भाई लोग हैं, दीदी लोग, शुरू हो जाओ, आएगा तुम्हारा आंसर, इसका तो आंसर पक्का आएगा। और ये अगर आ गया ना, बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, बस पैटर्न ध्यान रखना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर तुम उसके डायरेक्शन में सोच पाए तो ए बनेगा तुम्हारा 8√3,
इंटू कैपिटल ए मतलब साइड है उसकी। अगर मैं इसको कैपिटल ए लेता हूँ आसान जाएगा तुमको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a साइड है उसकी, तो उसका आंसर ये होना चाहिए a इक्वल्स टू 8√3a। अगर तुम्हारा आंसर बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। सर हम LR को FC बोल सकते क्या? LR को FC कैसे बोल सकते सर? LR अलग चीज है, FC अलग चीज है। सर पर दोनों फोकस से पास होते हैं ना। हाँ लेकिन वो सेम तो नहीं ना, वो दोनों अलग अलग है। हाँ FC LR हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो केस तो है नहीं उसी। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, गलत भी कर सकते हो तुम लोग। बस आंसर मैंने तुम्हारे सामने दे के रखा है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आंसर भी वैसा ही बनाओ। एनीवन? नो वन? कोई भी नहीं? चलो यार मैंने सर, एक पूछा था। 2a/√3 आ रहा था। आंसर सामने ना बेटे, आंसर तेरे सामने है। जो साइड जो है उसका आंसर आना चाहिए 8√3 इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए पैराबोला का है, स्मॉल ए ट्रायंगल का साइड है। चले करें, देखो ये रहा तुम्हारा एक्सेस, ठीक है कोई बात नहीं। जिसका आंसर नहीं भी आ, दिल छोटा मत करना, नया नया सीख रहे हो तुम। ये रहा पैराबोला, y is equal to 4x। क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल मेड ऑन इफ वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट इज एट ओरिजिन। एंगुलर पॉइंट मतलब क्या? उसका एंगल ओरिजिन पे है। तो ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा, ये रहा तुम्हारा ऐसा, कुछ ऐसा कुछ बनेगा रैंडम ट्रायंगल। बस एंगुलर पॉइंट तुम्हारा किस पे होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए था। अब तुम सब तो वैसे दिमाग वाले लोग हो, तुम्हें कोई चीज बता भी सकते हो। फिर उसने खुद ने बोला है भैया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल 60 डिग्री। 60, ठीक है। और ये 60 डिग्री एंगल को डिवाइड करने वाले लाइन दूसरी तीसरी कोई नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जय मैं तेरे को रिमूव कर दूंगा। सर मेरे यहाँ से आवाज नहीं? तेरे यहाँ से आवाज नहीं आई थी क्या? ठीक है, जिस किसी से आवाज आई थी घर में वाले कुछ तुम्हारे आसपास लोग बोलना, लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ये अगर एंगल तुम्हारा 60 है, ये टोटल अगर 60 है टोटल, और ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाला, कोई बता सकता है मुझको ये एंगल कितना होगा? 30। ऑब्वियस सी बात, ये अगर 30 डिग्री है और इसको मैं अगर डी लू, डी ये डिस्टेंस है भाइयों और बहनों, ये वाला पॉइंट तो तुम्हारे सामने टिप ऑफ द टंग होगा, अभी टिप ऑफ द टंग होगा ये पॉइंट। cos theta, d sin 30 सही है। अबे थीटा क्यों बोल रहे हो? थीटा दिया है ना अपने पास, आया ना अपने पास आंसर, उसका 30 है वो। ये अगर 30 है, ये अगर डिस्टेंस d है, तो ये पॉइंट d cos थीटा d sin 30 बन गया। और मेरे को निकालना ही d है, लेंथ तो निकालनी साइड की, लेंथ तो निकालना है ट्रायंगल की।
एक साइड की लेंथ, और यही तो साइड है, उसकी लेंथ d तो है, और ये पॉइंट जो है d cos 30 एंड d sin 30 लाई ही कर रहा है पैराबोला के ऊपर। वही जो फंडामेंटल हमने कर चुके हैं, ये पॉइंट पैराबोला पे ही लाइन लाई करता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, y का वैल्यू कितना है d sin थीटा, तो आंसर क्या बना d स्क्वायर sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 4a टाइम्स x का वैल्यू d sin 30 है, d नहीं रे cos 30 है। हुआ क्या, d से स्क्वायर कटा, तो d क्या बना, d इज इक्वल टू 4a cos a थीटा के जगह पे 30 ले रहा हूं मैं। cos 30 कितना होता है वैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2 इनटू इसका वैल्यू कितना है sin स्क्वायर 30 1/4 तो 1/4, तो 1 यहाँ पे 4 ऊपर को जाएगा, तो आंसर 8 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 8√3 टाइम्स a। ये रहा तुम्हारा सवाल। ज्योमेट्री ज्योमेट्री किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बस मैंने इसीलिए मैंने शुरुआत ही यहां से करी थी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत करी थी। सर अगर ये सेम हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते तो रॉन्ग आता। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते तो क्या आता, रॉन्ग आता, ऑब्वियस सी बात है, रॉन्ग ही आना था। अलग आ रहा, ऐसा क्यों सर? मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते तो आंसर रॉन्ग आता, हाँ तो ऐसे निकाल लेती उसको, फिर डी निकालना, अरे देख अपने को कुछ लेंथ निकालना है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगा दी, तो ये लगा देती d cos 30 माइनस 0 का मतलब अल्टीमेटली ये बन जाता तेरा d स्क्वायर cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना बन जाता, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना बन जाता, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ये d निकल जाता, ठीक है। लेकिन फिर ये पॉइंट अपन बना नहीं सकते, हमको ये पॉइंट नहीं पता ना, ये पॉइंट किसके साथ ले रहे हैं अपन निशा, ये पॉइंट किसका यूज करके ले रहे हैं, किसका रेफरेंस करके ले रहे हैं, इसका रेफरेंस करके निकाल रहे हैं, तो उसी का रेफरेंस निकाल के उसको वैल्यू नहीं निकाल सकते ना अपन। मेरे को ये पॉइंट नहीं पता, रैंडम पॉइंट है, जैसे ही डी का वैल्यू अगर ये ऐसा होता तो चेंज हो जाता, अगर ऐसा होता तो चेंज हो जाता, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है डी के ऊपर। अगर हमको डी ही नहीं पता तो हमने रैंडम पॉइंट लिया है, रैंडम पॉइंट अगर लिया है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते डिस्टेंस फॉर्मूले से, आंसर आता ही नहीं। अगर ये पॉइंट अगर मुझको पता होता, ठीक है, अगर ये मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट पता होता कि सर ये पॉइंट 1,2 है तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता, लेकिन मेरे को ये पॉइंट ही नहीं पता कौन सा पॉइंट है वो, तो मैंने रैंडम पॉइंट लिया इसका यूज करके, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा अगला वाला क्वेश्चन, चलो गो फॉर इट। डीओ का फुल फॉर्म तुमको अच्छे से पता है और डीओ होता क्या है तुमको ये भी पता है, गो फॉर इट। लोकस निकालना मतलब वो पॉइंट निकालो और उसी पॉइंट को वापस से उसी में ही रख दो। सोचो, इसके बारे में भी सोच लेना, और इसका आंसर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25 टाइम्स ax, ये उसका आंसर है। ये तुमको मैंने ये सिखाया क्या, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन सिखाया क्या अब तक, बताया मैंने कभी कोऑर्डिनेट में बताया था क्या? नहीं सर। अरे फिर नहीं आएगा, नहीं सर, फिर रुको, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट अगर x1 y1 है और ये पॉइंट अगर x2 y2 है, देख लेना, ठीक है। अगर ये P अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका, इन दोनों पॉइंट, सपोज मैं इसको नाम देता हूं A और B, ठीक है। अगर ये P पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, तो ये P का वैल्यू क्या आएगा, P का वैल्यू बनेगा x1 प्लस x2/2, देख सकते हो, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, याद है मिड पॉइंट हमने ऐसे बनाते हैं, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। लेकिन ये P अगर कोई रैंडम पॉइंट है, वो यहां पे भी हो सकता है, 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 लेकिन ये P पॉइंट इन दोनों के बीच में है, इसलिए इस पॉइंट P को बोला जाता है इंटरनल पॉइंट, इंटरनल। और इंटरनली अगर ये P पॉइंट इन दोनों को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
m/n रेशो मतलब ये इतना डिस्टेंस उसका n होगा, इतना डिस्टेंस उसका m होगा। तो इस बार इस p के कोऑर्डिनेट निकालते कैसे? तो p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, p के कोऑर्डिनेट देखना, मेरे को x निकालना है, तो देखो m से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा, देख सकते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हुआ है सर। तो मैं पूछा तो था तुम लोग को ये हुआ है क्या, तुमने नहीं बना, तुमने मना कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमने मैं बोला था पता नहीं लगा। हुआ है तुम्हारा, कोई बात नहीं। हाँ चलो, इस m से इस y2 को मल्टीप्लाई करो, इस n से y1 को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये रहा तुम्हारा इंटरनल पॉइंट। यही p पॉइंट अगर बाहर होता एक्सटर्नली तो यही आंसर आते, बस यहाँ पे माइनस होता, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये p पॉइंट, अगर ये सपोज ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट है 4,5 और ये पॉइंट है 1, ये p निकालना है 1:2 रेशो में, तो ये p कैसे निकलेगा फिर, इस 1 से इस 4 को मल्टीप्लाई करो, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 into 4 is 4, 2 into 4 I mean कितना बना रही है, 4 प्लस 4 अपॉन 3, देख सकते हो, इस 1 से 4 को, इस 2 से 2 को, 2 2 जा 4, 1 4 1 जा 4 अपॉन 2 प्लस 1 आ गया 3, ये रहा x पॉइंट, कॉमा y पॉइंट कैसे बनेगा, इस 1 से इस 5 को, इस 2 से इस 3 को, 5 प्लस 6 11 अपॉन 3, तो आंसर बनेगा 11/3, 8/3, 11/3, ठीक है। अब बोला क्या गया है देख सकते हो तुम लोग, ये तो ऐसे ही था, बेसिक्स था। चलो बोला क्या गया है, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स DO, ये रहा मेरा पैराबोला y = 4x वाला, ऐसा पैराबोला है, ये रहा। और DO क्या होता है, ऐसा लाइन जो पैराबोला के दो एंड को टच करता है, वही अगर DO फोकस से पास हुआ वो LR बन जाता है। अगर वो डबल ऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है, तो मुझको निकालना है इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का मेरे को निकालना है लोकस। लोकस क्या होता है देखते हैं। मैं जो पॉइंट है इस पॉइंट को अज्यूम कर रहा हूं h, k, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम थोड़ा लोकस के क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना, ये h, k है, ये 2:3 है, ये पॉइंट अगर h, k है। अब जरा इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल देखो, इसको हॉरिजॉन्टल देखो, ये जो डिस्टेंस है ये 2:3 है और ये h, k है, तो h का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है मुझको, h का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। फिर उससे पहले ये h है, यहाँ का जो h पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे भी पास होगा और यहाँ पे भी पास होगा, एक ही लाइन है, इसलिए ये पॉइंट बन गया h, h। अब ये मुझको नहीं पता, ये बदलने वाला है, तो इसको ये बनेगा, सपोज अगर मैं उसको ले लूं, सपोज अगर मैंने उसको y लिया, इसको मैं -y ले सकता हूँ। अब ये थोड़ा आया या गया दिमाग के बाद, इतना बता दो मुझको जरा। आया सर। कैसे आया, क्योंकि ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए h तो पॉइंट सेम रहेगा, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कौन होने वाला है, डिवाइड तुम्हारा y होने वाला है। अब कोई बताएगा मेरे को इस k का पॉइंट क्या होगा, h = k तो बन गया मेरा, h = h तो बन गया, सॉरी, x = h या कुछ भी। अब ये k का वैल्यू क्या बनेगा, k देखना, k = इस 2 से इस -y को, इस y से इस 3 को, तो आंसर क्या बनेगा, 3y - 2y अपॉन 3 + 2 बन गया 5, तो आंसर कितना बना, 3 - 2 y/5। अगर x का वैल्यू वहां से h बना तो यहां से y कितना बना, 5k। देखो x तो दोनों का सेम ही बना है, y ये जो k है इनको डिवाइड किया, इसलिए y का वैल्यू बन गया 5k, और ये x, y पॉइंट फिर से एक बार पैराबोला पे लाई करता है। पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y² = 4ax, और y का वैल्यू क्या बना इसमें, 5k का होल स्क्वायर = 4a टाइम्स h, तो आंसर 25k² = 4ah, और ये k, h को वापस से एक बार x, y में लिख दो, तो आंसर बनेगा y² = 4/25ax। आई नो ये थोड़ा तुमको तुम्हारी समझ से बाहर गया होगा, एक बार समझने की कोशिश करो, मैं एक बार बताता हूँ वापस, ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। वापस एक बार बोलूं, देखो क्या है, ये लोकस के क्वेश्चन है। अभी सर वो y कैसे आया बताओ नहीं।
मैं बोलता हूँ भाई, मैं पूरा बताता हूँ। देखो ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक है, दिस इज योर पैराबोला आउटसाइड, ये डीओ है, डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, ठीक है। अब तुमको पता है डबल ऑर्डिनेट तो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, अब इसलिए इसका एक सिंगल लाइन है तो एच के सारी की सारी वैल्यू सेम ही होने वाली है, इसलिए पलटेगा कौन, बदलेगा कौन, वाई बदलने वाला है खाली। तो ये रहा मेरा y, ये रहा -y, तो इसलिए h का h तो आ गया, x का वैल्यू इन सब का x का कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा जो h होने वाला है, लेकिन ये k जो बदलेगा मेरे को k निकालना है। k कैसे निकाला, इस 2 से इस -y को मल्टीप्लाई करो, इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 + 3, अभी देखा था इंटरनल फॉर्मूला आ गया मेरा यहाँ से 3y - 2y अपॉन 5, इसलिए k का वैल्यू बन गया y/5। अब k अगर y/5 बना है तो यहाँ से y क्या बना, y बना तुम्हारा 5k, और ये जो पॉइंट है x, y, ये x, y पॉइंट, ये तो पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, तो जितने भी पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे वो पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने इस पॉइंट को उठाया h, y को, मतलब x, y को, जिसमें x का वैल्यू h था और y का वैल्यू 5k था, मैं दोनों को उठाया पॉइंट पे रखा, इक्वेशन बना मेरा 25k² = 4ah, लेकिन याद रखना h, k को हमेशा लास्ट में रिप्लेस करते x, y से, जो तुम्हारा एक्चुअल पॉइंट था, इसलिए इक्वेशन क्या बना, y² = 4/25ax। हाँ, ये जो है प्योर लोकस के क्वेश्चन है जो तुम्हारे फर्स्ट टाइम हो रहा है। शायद आज के क्वेश्चन इतने ही थे, कल किसके अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे।